नमस्कार दोस्तों। आज हम एक सवाल को लेंगे जिसमें कि हम कई जगह पढ़ते हैं और ऐसे सवालों का कई जगह पर अनेक-अनेक उत्तर दिए रहते हैं। तो हम इसको एक प्रामाणिक किताब के आधार पर इस सवाल का उत्तर सही करने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि हरदेव बाहरी की बुक का जो विशेष्य और विशेषण वाला सेगमेंट है, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक मूल शब्द होते हैं और उसकी कई अवस्थाएँ होती हैं। तो एक होती है उसकी उत्तमावस्था और एक उत्तरावस्था और एक होती है उसकी उत्तमावस्था। तो जैसे हम एक मूल शब्द ले लेते हैं श्रेष्ठ, तो उत्तरावस्था में आ जाता है श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर और उत्तमावस्था में आ जाता है श्रेष्ठतम। तो हमें विशेषण के प्रयोग के संदर्भ में ये 3 शब्द मिल जाते हैं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। तो श्रेष्ठतम का प्रयोग हम 3 वस्तुओं में तुलना के लिए करते हैं, वहीं श्रेष्ठतर का प्रयोग हम 2 वस्तुओं की तुलना के लिए करते हैं। इस तरह ये विशेषण को इंगित करता है, लेकिन उसके नीचे हरदेव बाहरी जी ने साफ-साफ शब्दों में लिखा है कि इनको हम संस्कृत के वाक्यों में प्रयोग करते हैं। हिंदी में श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम का प्रयोग करना गलत है। हम इनकी जगह श्रेष्ठ से ही काम चला लेते हैं। तो उस नियम को अब हम यहाँ पर लागू करते हैं। प्रेमचंद्र का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। इन्होंने थोड़ा-सा इस वाक्य को घुमा दिया है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपने वाक्य को इतने से ही शुद्ध कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे कि प्रेमचंद्र का श्रेष्ठ उपन्यास गोदान है। प्रेमचंद्र का श्रेष्ठ उपन्यास गोदान है। ये वाक्य सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि गोदान प्रेमचंद्र का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। अब यहाँ पर जो गलती है, वो यहाँ और यहाँ, इसमें तालमेल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उपन्यास क्या है? उपन्यास होता है पुल्लिंग और यहाँ पर इन्होंने जो कारक चिन्ह लगाया है, वो स्त्रीलिंग का लगाया है और हम देखते हैं कि जो का, की, के ये होता है, ये अपने पीछे वाले शब्द से प्रभावित होता है। तो ये जो पुल्लिंग है यहाँ पर और यहाँ पर है स्त्रीलिंग, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा का। गोदान प्रेमचंद्र का एक श्रेष्ठ उपन्यास है और अब हम यहीं पर अपने नियम को चेक करते हैं कि जो हमारा का, की, के है, वो अपने पीछे वाले शब्द से कैसे परिवर्तित होता है। तो अब हम इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। तो ये उपन्यास हो गया। अब हम यहीं पर लिख दें कि ईदगाह, ईदगाह। ये क्या हो गई? ईदगाह होती है कहानी, ईदगाह है कहानी। तो हम लिखेंगे कि ईदगाह प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ यहाँ पे लिखेंगे कहानी। कहानी क्या है हमारा? कहानी स्त्रीलिंग है। अब क्या हमें इसकी में परिवर्तन करने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि हमारा जो का, की, के है, वो अपने पीछे वाले शब्द से प्रभावित होता है। कहानी क्या है? कहानी है स्त्रीलिंग। की क्या है? की है स्त्रीलिंग। इसलिए यहाँ पर हमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम गोदान को ले लें, तो गोदान हो जाता है एक उपन्यास और उपन्यास क्या हो जाता है? उपन्यास हो जाता है पुल्लिंग, इसलिए यहाँ पर की जगह पर हमें के करना पड़ेगा। तो हमारा वाक्य इतने से ही शुद्ध हो जाएगा कि गोदान प्रेमचंद्र का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमें नियम नहीं पता होता है, तो यहाँ पर ऐसे हम रट लेते हैं वाक्य को कि गोदान प्रेमचंद्र का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। लेकिन अगर यहीं पर हमें कोई कहानी दे दिया, यहाँ पर कहानी दे दिया, स्त्रीलिंग बना दिया या हमें यहाँ पर कोई बहुवचन दे दिया, तो हमें यहाँ पर के का प्रयोग करना पड़ेगा, चूँकि का, की, के यहाँ पर हम इस रूल को समझेंगे और इसको अन्य जगह आरोपित करने की कोशिश करेंगे। का प्रयोग हम यहाँ पर अगर पुल्लिंग आएगा, की का प्रयोग यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग आएगा और के का प्रयोग यहाँ पर अगर कोई बहुवचन आता है, तो हम के का प्रयोग करेंगे और के का प्रयोग बहुवचन पुल्लिंग में करेंगे।